यस, क्योंकि जो नहीं आया है उनको तो सफर थोड़ा करना है। आज तो एब्सेंट करने का कोई बात भी नहीं है। आज कुछ है क्या? हाँ, এটা বাংলায় না। डन, चलिए आज का जो चैप्टर होगा, चैप्टर का नाम क्या है? समय और काम, टाइम एंड वर्क, राइट। तो एक बेसिक कंसेप्ट हम पूछते हैं, एकदम जनरल, कुछ मैथ से नहीं। टाइम और वर्क, टाइम से वर्क करेगा कौन? छोटा डॉन, कौन करेगा? और बात नहीं, इधर देखिए, फोकस कीजिए। टाइम से वर्क करेगा कौन? हाँ, एग्जैक्टली, उन्होंने बोला है पीपल। तो मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर टाइम और वर्क मेंशन किया गया है, लेकिन वन वर्ड है जिसको बोला जाता है मैन की वुमेन। नॉर्मली मैन पकड़ लेते हैं, कोई काम मैन ही ना टाइम पे करता है, तो मैन यहाँ पर हिडन है। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन थ्री वर्ड्स। देखिए, टाइम जितना ज्यादा मिलता है, काम उतना ज्यादा होता कि कम होता है? बोलिए तो। मतलब आप लोगों के लिए जितना भी टाइम मैं दे दूं, आप लोग तो मैथ्स नहीं करोगे, तो आप लोगों का अलग बात है। मैथ्स के हिसाब से हम जस्ट पूछ रहे हैं कि टाइम जितना ज्यादा मिलेगा, काम उतना ज्यादा होगा कि कम होगा? बोलिए मैम, हम लोग के हिसाब से नहीं, मैथ्स के हिसाब से काम भी उतना ज्यादा होगा। और टाइम जितना कम मिलेगा, काम भी उतना कम ही होगा। आप लोग के लिए उल्टा, जितना एग्जाम पास में आते हैं उतना आप लोग ज्यादा पढ़ते हैं, क्योंकि और हाथ में टाइम नहीं होता है। लेकिन मैथ्स के हिसाब से टाइम कम मिलेगा तो काम भी कम होगा। अच्छा, जितना ज्यादा मैन होगा, काम भी उतना ज्यादा होगा। लेकिन आप लोगों का उल्टा होता है, जितना ज्यादा जन रहते हैं उतना ज्यादा बकबक, काम भी उतना कम होता है। लेकिन मैथ्स के हिसाब से मेन जितना ज्यादा, अगर वुमेन रह गया तो कोई काम ही नहीं होगा, बस ओनली PNPC, वो फंडामेंटल राइट्स है। मतलब देखिए, अगर कोई बोलता है कि नहीं हम PNPC नहीं करते हैं, तो वो बहुत महान इंसान है, परमात्मा है। लेकिन लड़की हो के वो नहीं करेगा, नेचुरली नहीं, मतलब बोलता नहीं है। बहुत लोगों को क्या होता है, PNPC नहीं करते लेकिन सुनना पसंद करते हैं। जैसे सीरियल चल रहा है, चलिए चुप। अच्छा देखिए, मेन जितना ज्यादा होगा वर्क भी उतना ज्यादा होगा, मेन जितना कम होगा बोर्ड पे उधर हंसो मत, काम भी उतना एग्जैक्टली कम होगा। अब यहाँ पर एक चीज बोलिए, मेन जितना ज्यादा होगा टाइम भी उतना ज्यादा लगेगा, कम लगेगा, ज्यादा लगेगा, कम लगेगा, कम लगेगा। और मेन जितना कम होगा टाइम भी उतना ज्यादा लगेगा। मतलब एज एन एग्जाम्पल, अगर ये घर हम बोले एज अ पनिशमेंट आज ही कलर करके जाओ, तो अगर एक जन को पनिशमेंट दे, जितना टाइम लगेगा घर कलर करने के लिए, 5 जन को बोले तो ज्यादा लगेगा कम? तो देखिए, ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, ये घट रहा है तो ये भी घट रहा है। साइमल्टेनियसली मेन बढ़ रहा है तो वर्क भी बढ़ रहा है, मेन घट रहा है तो वर्क भी घट रहा है। तो कैन आई से दिस, इन दोनों का क्या रिलेशन है? दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू ईच अदर। यहाँ पर भी सेम चीज है, यहाँ पर भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू ईच अदर, बट ओनली इन दिस केस मेन और टाइम का जो रिलेशन है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू ईच अदर। ठीक है, प्रोपोर्शनेट टू
each other. ओके, क्लियर और नॉट? यहाँ तक ठीक है? यहाँ तक कोई डाउट? चलिए मिटा दूं? अब नेक्स्ट क्या देखेंगे हम लोग? ये तो हो गया। अब देखेंगे टाइम एंड वर्क का कुछ फेमस रूल्स है जो हम लोगों ने जितना मुझे याद आ रहा है, ये चैप्टर क्लास इफ आई एम नॉट रॉन्ग 4, 5, 6 के अंदर में था। ठीक, तब हम लोग यूनिटरी मेथड फॉलो करते थे। व्हाट डज इट मीन्स बाय यूनिटरी मेथड? 5 जन इतना दिन में करता है, ओइकिक नियम, एक जन कितना दिन में करेगा, है ना? तो अभी हम लोग यूनिटरी मेथड यूज नहीं करेंगे, एक छोटा सा फॉर्मूला यूज करेंगे जो बहुत इजी है। अगर हम बोले 5 men can do the work in 10 days, then 10 men can do the work in how many days? आंसर बाद में। लेकिन यहाँ पर देखिए men और days बोला गया है पहले इंफॉर्मेशन में, फिर से men बोला गया है कितना दिन में कंप्लीट करेगा। तो यहाँ पर पहले फॉर्मूला जो है वो क्या है? M1D1 इज इक्वल्स टू M2D2। तो M क्या रेफर करता है? M इज इक्वल्स टू men और D इज इक्वल्स टू days। यहाँ तक ठीक है? ठीक है, तो मैंने क्या बोला था? 5 men can do the work in 10 days, so 10 men can do the work in how many days? तो day 2 पूछा था, तो day 2 की जगह D2 रख दीजिए। तो कितना दिन लगेगा? 5 days लगेगा। क्लियर और नॉट? ठीक, अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा आप लोग। पहले मैंने जो बोला था उससे क्या हम अलग बोल रहे? 5 men can do the work in 10 days. If they work 6 hours daily, then 10 men can do the work in how many days? If they work 5 hours daily. यहाँ पर मैंने कुछ नया वर्ड बताया है क्या? आवर्स या फिर टाइम का मैंने मेंशन किया है। अगर क्वेश्चन में आवर या फिर टाइम मेंशन किया रहेगा, सो आई हैव टू यूज दिस फॉर्मूला, दैट इज M1D1H1 इज इक्वल्स टू M2D2H2 where H refers to the hours. Clear or not? ठीक, अब फिर से एक क्वेश्चन बताएंगे। बोलिए फिर से मैंने क्या नया डाला है? 5 men can do the work in 10 days if they work 5 hours daily, then 10 men can do the work, then 10 men can do the thrice of the work in how many days if they work 6 hours daily? कुछ नया बताया है? थ्राइस मेंशन किया है ना, मतलब पहले जितना काम कर रहा था अब उसका थ्राइस कर रहा है, मतलब काम के बारे में मैंने बताया है। तो अगर ये हुआ मेरा फाइनल फॉर्मूला, तो क्या होगा? M1D1H1 by W1, M2D2H2 by W2। तो W is referred to the work. Clear or not? क्लियर? यहाँ तक ठीक है? ये है मेरा फाइनल फॉर्मूला। यहाँ पर जो भी मिसिंग होगा वो छोड़ के आप लगा दीजिएगा। अगर H नहीं होगा तो H हम नहीं लगाएंगे, W नहीं होगा तो W नहीं लगाएंगे। दिस इज माई फाइनल फॉर्मूला। क्लियर? आवर की जगह पर कभी कभी आपको टाइम भी मेंशन किया जा सकता है, इट्स डिपेंड ऑन द क्वेश्चन, बट ये आपका फाइनल फॉर्मूला, इसी के अंदर में सब आएगा। ठीक, यहाँ तक कोई डाउट है? 3 मूर्ति डाउट है? अब नेक्स्ट थ्योरी देखिए, टाइम एंड वर्क में सबसे ज्यादा काम आएगा एलसीएम। बहुत हर क्वेश्चन में काम आएगा। तो पहले हम लोग एलसीएम सीखेंगे।
उसके बाद क्वेश्चन में जा रहे। सपोज अगर हम आपको बोलिए तो 2, 4 और 6 का एलसीएम क्या होगा? डाउट हुआ क्योंकि आप लोग वो फैक्टराइज मेथड से करते हैं 2, 4, 6, लेकिन ऐसे करके हम नहीं, हाँ ऐसा नहीं बोलेंगे कि जो बहुत बहुत बड़ा नंबर है उसको ऐसे ही कर रहा है, लेकिन जो मिनिमलाइज नंबर है उसको हम लोग कैसे करेंगे। सपोज 2, 4, 6 मैंने पहले बोला था ना, इसके बाद हम लेंगे सोचिए 10, 15 और 20। पहले सीखते हैं कैसे करेंगे। 3 की जगह पर 4 भी दे सकता है, 2 भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। यहाँ पर जो तीनों नंबर दिया हुआ है वहां पे सबसे बड़ा नंबर कौन है? 6। तो 6 का हम लोग टेबल पढ़ेंगे। 6 ones are 6. Is it divisible by 2? Yes ma'am. Is it divisible by 4? No ma'am. 6 2s are 12. Divisible by 2? Yes ma'am. Divisible by 4? Yes ma'am. और 6 से तो divisible होगा ही, तो 12 हो जाएगा मेरा LCM। तो यहाँ पर अगर हम आए इसमें 10, 15 और 20 में बोलिए सबसे बड़ा नंबर कौन है? 20। तो 20 का टेबल पढ़ेंगे। 20 ones are 20, divisible by 10 but not divisible by 15. 22s are 40, divisible by 10, simultaneously not divisible by 15. Exactly. 23s are 60, divisible by 10. Yes ma'am. Divisible by 15. Yes ma'am. So 60 is the LCM of 10, 15 and 20. Clear? So now tell me what is the LCM of 8, 15 or क्योंकि 8 से भी जाता है, 18, 15 जा 120, 15 8 जा 120, तो 120 हो जाएगा आपका LCM। क्लियर और नॉट? ठीक है। अब आते हैं एक्चुअली हम LCM क्यों सीखे हैं। देखिए टाइम एंड वर्क में बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा। इफ ए कैन डू, कोई भी काम को हम क्या लेंगे? 1 पार्ट या फिर पूरा पार्ट ले लेंगे। ठीक है, पूरा काम कितना ऑलवेज होता है? ए। ठीक है, अगर पार्ट में बोल रहे हैं तो वो है, अगर यूनिट में बोल रहे हैं तो दूसरा क्या है हम समझा रहे। इफ अ वर्क कंप्लीटेड बाय ए इन 10 days, राइट, कोई एक काम ए 10 दिन में कंप्लीट कर सकता है। ठीक, अगर हम बोले वही सेम काम बी 20 डेज में कंप्लीट कर सकता है, तो अगर दोनों मिलके साथ में काम करेंगे तो कितने दिन में काम कंप्लीट होगा? ए कैन कंप्लीट द वर्क इन 10 days, बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 20 days. इफ दे वर्क टुगेदर इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड? ठीक, तो क्या करें? ए कितना दिन में करता है? बी कितना दिन में करता है? अब देखिए एक चीज, ए 10 डेज में करता है, बी 20 डेज में करता है। यहां से एक चीज मुझे पता चलना चाहिए, दोनों अगर साथ में मिलके काम करेंगे कितना दिन में काम कंप्लीट होगा वो मुझे पता नहीं है, लेकिन ये तो पता है ज्यादा दिन लगेगा कि कम। ठीक, यहाँ पर डेज जो आएगा उसका क्या करेंगे हम लोग? एलसीएम करेंगे। तो एलसीएम जो करेंगे 10 और 20 का एलसीएम कितना? 20। 20 डिवाइडेड बाई 10 क्या आ रहा है ये बोल रहे हैं। देखिए ध्यान से सुनिएगा, जब हम डेज का एलसीएम करते हैं तो ये जो मेरा एलसीएम आता है वो क्या है मेरा? दैट इज कॉल्ड टोटल वर्क। क्या बोला जाता है? टोटल वर्क। कितना काम है? 20 यूनिट। ठीक है, और टोटल वर्क को अगर कंप्लीट डेज से डिवाइड करें जो आता है, दिस इज कॉल्ड, वेरी इंपॉर्टेंटली सुन लीजिए, दिस इज कॉल्ड एफिशिएंसी। यहां पर भी ये क्या है? एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी क्या होता है पहले उससे, टोटल वर्क है कितना?
20 यूनिट। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? एज एन एग्जाम्पल अगर हम बोले, अच्छा बोलिए, बिरयानी खाना कौन कौन पसंद करते हैं? एक प्लेट बिरयानी खा लेते हैं, 2 प्लेट, 3 प्लेट, 4 प्लेट, ठीक। तो देखिए, अगर बिरयानी खाने का बात बोले, कोई 1 प्लेट में हाथ उठाए, कोई आधा प्लेट में हाथ उठाता है। लड़की लोगों का क्या होता है, ये एकदम कोटेड अनकोटेड है। हाँ, जो लोग बहुत खाते हैं वो अलग चीज है, खराब नहीं है वो, उसका एफिशिएंसी है। लेकिन 2 लड़कियां और 3 प्लेट बिरयानी परफेक्ट। हाफ प्लेट बिरयानी, उससे क्या फील होता है, और थोड़ा खा सकते थे। और 1 प्लेट बिरयानी कोई लड़की खा नहीं पाएगी। लेकिन 2 लड़कियां 3 प्लेट बिरयानी, एकदम परफेक्ट कॉम्बो। ठीक बोलना मिशप्टा, मेसेदाई है तो देखो। तो यहाँ पर देखिए, अगर 3 प्लेट खा लेंगे, 2 प्लेट खा लेंगे, उससे कोई नहीं। लेकिन वो जो 2 प्लेट खाता है, दिस इज हिज एफिशिएंसी। जो 1 प्लेट खा रहा है वो उसका एफिशिएंसी है। तो यहाँ पर टाइम एंड वर्क चैप्टर हो रहा है, यहाँ पर तो बिरयानी टाइम एंड वर्क नहीं है। तो यहाँ पर क्या एफिशिएंसी है, काम करने का एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, जैसे कि पर प्लेट बिरयानी, यहाँ पर पर डे वर्क और पर आवर वर्क, ये हम बोल पाएंगे। यहाँ पर देखिए क्या बोला गया था, डेज बोला गया था। तो हम बोल पाएंगे ए का 1 दिन का काम है कितना, 2 यूनिट। बी का 1 दिन का काम है कितना, 1 यूनिट। तो 1 दिन का या फिर 1 घंटे का जो काम होता है उसको बोला जाता है एफिशिएंसी। तो मुझे एक सिंपल चीज बताइए, अगर ए का 1 दिन का काम है 2 यूनिट, तो ए 10 दिन में पूरा काम कर लेता है। तो 1 दिन में 2 यूनिट, 10 दिन में कितना, वही तो पूरा काम है। बी का 1 दिन का काम है कितना, 1 यूनिट। पूरा काम करने के लिए कितना दिन लगता है, 20 डेज। तो बोलिए 20 इंटू 1 क्या हो जाएगा आपका, यहां तक ठीक है, यहां तक कंसेप्ट कोई डाउट नहीं है। अब मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है, मैंने पूछा था कितना दिन में काम कंप्लीट होगा, ये सर नो, यही पूछा था ना क्वेश्चन। ओके, ए का 1 दिन का काम, हाँ आप 2 यूनिट। बी का 1 दिन का काम, दोनों साथ में मिलके काम करेंगे तो 1 दिन में कितना काम करता है, 3 यूनिट इन, एग्जैक्टली 3 यूनिट इन 1 डे। तो टोटल काम है कितना, 20 यूनिट इन 20/3 डेज। अगर इसका, हाँ वो तो डिपेंड ऑन ऑप्शन, ऑप्शन में अगर मिक्स फ्रैक्शन दिया जाएगा वैसे लिखेंगे, ऐसे दिया जाएगा, नेचुरली पॉइंट में नहीं दिया होता है। अब इसका एक छोटा सा फॉर्मूला क्या है, देखिए, वर्क कंप्लीटेड इज इक्वल टू व्हाट, टोटल वर्क इन यूनिट डिवाइडेड बाय टोटल एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क कितना था, 20 था, टोटल एफिशिएंसी कितना था, 3 था। तो 20/3 इज योर आंसर। क्लियर और नॉट, क्लियर। एक छोटा सा क्वेश्चन हम बोलेंगे, आप लोग फटाफट करेंगे, यहां तक कोई डाउट नहीं है, एफिशिएंसी का कंसेप्ट क्लियर है। हाँ, टोटल वर्क कितना है 20, टोटल एफिशिएंसी कितना है 2 + 1 3, यही तो आंसर है। আমাকে একটু পিং করো।
देखिए क्वेश्चन हम भेज रहे हैं। देखो ग्रुपे गেছে। ये वाला हम करवाएंगे और एक देंगे वो आप करो। मिला सभी को? यस मैम। मैम क्वेश्चन पहले बताइए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्टॉप। सो ए एंड बी इसके रेस्पेक्टिव पे ही 5 क्वेश्चन है, तो पहले देख लीजिए, हम बोर्ड डिलीट नहीं करेंगे, एकदम समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। ए कैन डू द वर्क इन 4 days, राइट? बी कितना दिन में करता है? 5 days। तो एलसीएम आपका कितना होगा? 20। 20 डिवाइडेड बाई 4, 5। ये क्या है? ए का एफिशिएंसी। 20 डिवाइडेड बाई 5, 4। अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला गया है, बोलिए? इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड। दोनों अगर साथ में मिलके काम करें कितना दिन में काम होगा? तो टोटल वर्क इन यूनिट 20, टोटल एफिशिएंसी 9। तो ए का आंसर ये आ चुका है, ठीक है। बी का बोलिए। क्वेश्चन नंबर 2 पहले कर लेते हैं, उसके बाद आप लोग करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बताइए। ऑल्टरनेटिवली एंड ओके। ऑल्टरनेटिवली का मतलब क्या है बोलिए? एक छोड़ के, यस, अलग अलग दिन। तो यही डेटा के ऊपर काम हो रहा है, बोल रहा है ए स्टार्ट कर रहा है काम और ऑल्टरनेटिवली। ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मतलब डे 1 में कौन आता है? बोलिए। ए का एक दिन में काम है कितना? यहाँ तक ठीक, लिखने का जरूरत नहीं है, पहले देख लीजिए, उसके बाद हम मिटाएंगे नहीं। डे 2 में कौन आ रहा है? हाँ, डे 2 में आ रहा है बी, और बी का काम है कितना? यहाँ तक ठीक। अब देखिए, फिर से 3rd डे में कौन आएगा? ए। फिर से 4th डे में कौन आएगा? बी। अब ऐसा करते करते हम जा सकते हैं, यहाँ पर टोटल वर्क 20 है तो कर सकते हैं, 20 की जगह पर 120 भी तो आ सकता है। ऐसा करके जाएंगे डे 1, डे 2, डे 3, इट्स नॉट पॉसिबल। तो कैसे करके करेंगे यही आपको सिखाना है, ध्यान से देखिएगा। डे 1 और डे 2 मिला के टोटल कितना दिन हुआ? नो, आज का दिन और कल का दिन मिला के एग्जैक्टली, बहुत लोग 3 बोलते हैं। डे 1 और डे 2, 2 डेज नहीं, वो डे 1 और डे 2। तो टोटल कितना दिन हुआ? 2 दिन ना, आज का दिन और कल का दिन मिला के कितना? टोटल 2 डेज। यहाँ तक ठीक। तो टोटल 2 डेज में कितना काम हुआ मुझे बताइए? यहाँ तक ठीक, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? नहीं है ना? ओके। फिर से 2 दिन में कितना काम होगा? 9 यूनिट। तो हम क्या करेंगे, ऐसा करके बार बार नहीं देखेंगे, हम यूनिटरी मेथड भी कभी फॉलो मत करना, गलत हो जाएगा। क्या करेंगे देखिए, यहाँ पर जो 2 दिन में काम हो रहा है इसका कौन सा मल्टीपल टोटल वर्क का नियरेस्ट है? आई रिपीट, 9 का कौन सा मल्टीपल टोटल जो वर्क है 20 यूनिट उसका नियरेस्ट है? 22 are 18, 23 are तो पहले नियरेस्ट है भी नहीं, 27 और उतना काम भी है नहीं। काम है कितना? 20 यूनिट। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे,
तो यहाँ पर अगर इंटू 2 करेंगे, यहाँ पर भी तो इंटू 2 करेंगे, मतलब 4 डेज में कितना काम हो रहा है? टोटल वर्क है कितना? टोटल वर्क है कितना? 20। कितना काम हो चुका है? कितना दिन में? कितना काम बाकी है? टोटल वर्क अगर 20 है, वर्क डन कितना? 18, तो रिमेनिंग वर्क है कितना? 2 यूनिट। यस और नो? अब 4th डे के बाद कौन सा वाला डे आता है? बोलिए 5th डे में आएगा कौन? कैसे समझ में आया? यही आएगा क्योंकि यस 2 जन रहा तो ये यहाँ पर डिडक्ट करना बहुत इजी होता है। 4th वाला डे इसके बाद आएगा 5th। 5 इज ऑड नंबर और इवन नंबर? हर ऑड नंबर में आता कौन है? ए। तो 5th डे में आएगा कौन? ए। लेकिन ए का एक दिन का काम है कितना? 5। अच्छा, आप दुकान में जाते हैं 10 रुपए का चीज खरीद के अगर 20 रुपया दे, बाकी तो लेते हैं ना, तो एक दिन का उसका काम है 5 यूनिट। वो 5th डे में 5 यूनिट तो काम है ही नहीं, बाकी कितना काम बाकी है? तो 5th डे में वो आएगा लेकिन पूरा एक दिन नहीं लगेगा। कितना दिन लगेगा? देखिए, ए का 5 यूनिट करता है कितना दिन में? सॉरी, 1 डे में करता है। तो कितना काम बाकी था? 2 यूनिट करेगा कितना दिन में? यस और नो? तो 4th डे में इतना काम कंप्लीट हुआ। 5th डे में आया कौन? आया ए। आया तो ए का पूरा दिन लगा? नहीं लगा। 2/5 डे में 2 यूनिट करके चला गया कौन? तो टोटल 20 यूनिट हो गया। अब बोलिए टोटल कितना दिन लगेगा? यहाँ पे 4 डेज, यहाँ पर 2/5 डेज, तो टोटल डे कितना? क्लियर? डाउट है? क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 आप लोग करेंगे। बोलिए 3 बोलिए। How many work will be complete if A leaves the work 1 day before completion the work? अच्छा, देखिए क्वेश्चन बोला गया है, दोनों ने जैसे काम कर रहा था वैसे काम किए। काम खत्म होने के एक दिन पहले ए चला गया है। वेरी इंपॉर्टेंट एक चीज है, ध्यान से समझ लीजिए। ये डेटा में आप बिल्कुल भी ये मत सोचिए कितना दिन में कंप्लीट हो चुका है। ए का डेटा आप 3 में यूज नहीं कर सकते, सिर्फ ये डेटा आप यूज कर सकते, ठीक है? यहां से ये कभी नहीं पता चलेगा। क्वेश्चन में बोला गया है काम उन लोगों ने शुरू किया था, काम खत्म होने के ठीक एक दिन पहले कौन चला गया है? ए चला गया है। तो यहाँ से मुझे ये पता बिल्कुल भी नहीं चलता है कितना दिन उन लोगों ने साथ में काम किया है, लेकिन ये पता चल रहा है क्या? बोलिए तो, लास्ट 1 डे। अगर एक दिन पहले ये चला गया है तो लास्ट 1 डे किसने काम किया? एग्जैक्टली, वेरी गुड, यही था हिडन वाला चीज। तो टोटल वर्क है कितना? हाँ, 20 यूनिट। यस और नो? लास्ट 1 डेज वर्क डन बाय, तो बी का एक दिन का काम है कितना? बाय बी। तो बोलिए कितना काम बाकी है? बाकी ये बेसिकली नहीं है, ध्यान से सोचिए। सिर्फ लास्ट डे का काम बी ने किया था, लेकिन उससे पहले तो दोनों साथ में ही मिलकर काम किया था, हाँ कि ना? एक दिन पहले ए चला गया था, लेकिन उससे पहले तो साथ में ही काम किया था। तो लास्ट डे का अगर काम बी ने किया था, उसका काम अगर माइनस कर दे, जो काम बचा हुआ है, मतलब जो काम ये है, ये किसने किया था? ए, वेरी गुड, ए प्लस बी ने किया था। कितना दिन में कंप्लीट किया था? देखिए, ए प्लस बी का एक दिन का काम है कितना? हाँ, एग्जैक्टली, A plus B can do 9 unit in 1 day।
तो ये 16 यूनिट करने के लिए उन लोगों ने कितना दिन लिया था? 16/9 डेज, मतलब 1 होल 7/9 डेज। तो टोटल कितना दिन लगा बोलिए तो? ये 16 यूनिट करने के लिए लगा ए और बी को इतना दिन, लेकिन लास्ट डे भी तो काम हुआ था, वो 1 डे। बी करे कि ए करे, लेकिन हुआ था ना, तो टोटल कितना दिन लगेगा? 1 प्लस, तो 2 होल, क्लियर? डाउट है? मिटा दो। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बोल दीजिए। ध्यान से सोचिए, वहां पर एक लाइन बोला गया है रिमेनिंग वर्क, है ना? इन हाउ मेनी डेज द रिमेनिंग वर्क विल बी कंप्लीटेड? अच्छा, दोनों साथ में मिलके काम शुरू किया था, सिर्फ एक दिन काम किया था, उसके बाद झगड़ा हो गया, बी फॉर बी भाग गया। कौन भाग गया? ए की बी? अच्छा, बी भागेगा, काम नहीं करेगा तो क्या रह जाएगा? चलिए, बी भाग गया, तो टोटल वर्क है कितना? पढ़ाई ध्यान से करो, नहीं तो देखिए ये कितना अच्छा प्रॉम्प्ट कर लिया आप। जिस मैंने कुछ बोला भी नहीं, आधा बोला। टोटल वर्क है 20 यूनिट, हाँ कि ना? पहला दिन एक साथ में काम हुआ था, एक दिन का काम है कितना? 9 यूनिट। तो देखिए A प्लस B 1 डेज वर्क कितना? 9 यूनिट। तो रिमेनिंग वर्क है कितना? ये रिमेनिंग वर्क है। अब रिमेनिंग वर्क करेगा कौन? छोटा डॉन। कौन करेगा? ए करेगा। वाई কে চলে গেছে? বিফোর। তো এ করবে, এর একদিনের কাজ কত? এ 5 ইউনিট ইন, তো 11 ইউনিট ইন 2 होल। लेकिन यहाँ पर सिर्फ पूछा था रिमेनिंग वर्क, इसीलिए कोई दिन ऐड नहीं होगा। रिमेनिंग वर्क मतलब 11 यूनिट करने के लिए को कितना दिन लगा? 2 होल 1/5 डेज। इफ दे आर आस्किंग टोटल डेज देन 3 होल 1/5 डेज, ওখানে 1 ডেটা ऐड होतो, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5 बताइए। अच्छा, सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर एक दिन काम कर रहा था, यहाँ पर 2 दिन। इसके बाद नॉर्मल है, काम नहीं करेगा तो भागेगा ही। उसके बाद बस कितना दिन में बोला है ना? अच्छा, तो देखिए टोटल वर्क मेरा है कितना? 20 यूनिट। ए और बी ने साथ में मिलके काम किया था, कितना दिन? 2 डेज। एक दिन में कितना काम करते हैं? 5 + 4 9, तो 2 डेज में कितना करेगा? 18 यूनिट। बाकी है कितना?
2 unit. It is done by whom? It is done by A because after 2 days B भी भाग गया था. तो देखिए ये 2 unit done by whom? Done by A. तो A का एक दिन का काम है कितना? 5 unit in 1 day. तो 2 unit in 2 by 5 days. But यहाँ पर remaining नहीं बोला गया था. They are asking in how many days the work will be completed. तो कितना दिन लगा? यहाँ पर 2 by 5 days लगा और पहले कितना दिन काम हुआ था? Clear or not? ওই যে টোটাল কতদিন লেগেছে ওকে তো বলেনি যে রিমেনিং কাজ, বলেছে টোটাল কতদিন লাগলো। আমি তোমাকে একটা কোশ্চেন পাঠাচ্ছি, গ্রুপে পাঠিয়ে দিও, হোমওয়ার্ক করে আসবে। चलिए, थैंक यू सो मच।